बुद्धि का एक अंश, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो उससे और बहुत बड़ी। आज तक हम लोगों ने जीवन में जो घटनाएं देखी की या स्वेच्छापूर्वक जिसको याद किया, वो हमारी स्मृति है। आप सब सत्संगी हैं, वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं। आश्रम में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, श्रद्धेय पंडित रामकिंकर जी महाराज के, राजेश्वरानंद जी के, और भी जो सत्संग होते हैं, आप सब सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, तो हमारी स्मृति में बहुत सी बातें टिकी हुई हैं। तो वो स्मृति हमारी सहायता करती है। जब प्रलोभन आता है, अनिश्चित उपाय से धन संग्रह का कोई अवसर आया, तो जो सत्संगी सचमुच सत्संगी है, आप सब हैं, तो आपको पीछे घटना याद आएंगी कि सत्संग में सुना था लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से ये नुकसान हुआ, इसकी अमुक हानि हुई, इसकी इतनी हानि हुई। तो वो स्मृति हमको हमारी रक्षा करती है। अगर वो स्मृति भ्रष्ट हो जाए, भूल जाए, मोह के कारण भूल जाए, अरे भाई क्या करें, हम तो नहीं चाहते थे, अभी कन्या का विवाह करना है या घर बनवाना है, लड़के को पढ़ने के लिए भेजना है, उस मोह से ये अनुचित उपाय से धन कमाना ठीक नहीं है कि स्मृति चली गई। आप एक अधिकारी पद पर हैं, आप एक गुण विशेष के अधिकारी हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है, किसी का जीवन मरण आपके हाथ में है, आप एक सर्जन हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप ही जानते हैं कि भाई आप सर्जन हैं, आपको आपका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पर आपने देखा कि अब नया घर मुझे बनवाना है, नया नर्सिंग होम बनवाना है, तो अब कोई बड़ा आदमी पैसे वाला फंसा है, तो अब आप उसको अनुचित उपाय से, देखो तुम्हारी रक्षा का कोई उपाय नहीं, मेरे नर्सिंग होम में भर्ती होकर तुम अमुक चिकित्सा नहीं कराओगे तो तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा हिसाब करेगी। हम जानते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, पर घर बनाना है, कन्या का विवाह करना है, पुत्र को पढ़ने के लिए भेजना है, इस मोह ने, आज तक आपने ऐसा नहीं किया था। सत्संग का स्मरण था कि नहीं, मेरा जितना पारिश्रमिक हो, जो उचित चिकित्सा है बीमार को उसके लिए करो और जिससे उसका रोग दूर हो जाए। अब रोग दूर करने की चिंता नहीं, अब तो जितने अधिक दिन मेरे यहाँ वो भर्ती रहे तो उससे उतना अधिक मुझे धन मिलेगा। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा, पर कुछ लोग ऐसे हैं, आपको अनुभव कभी होता है। तो मोह ने स्मृति भ्रम कर दी। स्मृति अगर एक बार भ्रमित हो गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति तो एक अंश था बुद्धि का, हम याद रखते थे, पर स्मृति के भ्रष्ट होने से, भ्रंश हो जाने से, अच्छे बुरे का ज्ञान करने की निर्णयात्मक शक्ति जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है। सत्संग में सत्संस्कारों के कारण सदग्रंथ को पढ़कर जो स्मृति हमने जगा के रखी थी कि मनुष्य के जीवन का चरम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति, या हमने ये निश्चय किया था कि हम नैतिक जीवन व्यतीत करेंगे, हम सदुपाय से धन अर्जित करेंगे, हम असत्य का आचरण नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, और स्मृति से हम चल रहे थे। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में मोहाच्छन्न होकर, मोह के कारण जब स्मृति भ्रष्ट हुई तो ये जो बुद्धि थी, ये बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धि का, स्मृति तो बुद्धि का एक छोटा भाग है, किंतु स्मृति के नष्ट होने से पूरी बुद्धि जब मोह से ग्रस्त हो जाती है तो क्या होता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, नाश हो जाता है। बुद्धि का अगर नाश हो गया तो व्यक्ति का सर्वनाश, शरीर से भले ही जीता रहे वो, किंतु उसके भीतर जो मनुष्यत्व है वो मर जाता है, पशुत्व में उतर आता है। और ये आप अखबारों को पढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसी जो घटनाएं बड़ी दुर्धर्ष और हीन बीभत्स घटनाएं होती, मनुष्य ही करता है। क्यों करता है? आप कलकत्ते में जाकर देखिए, बंबई में जाकर देखिए, मैंने देखा है, आप भी जाते हो देखते हैं, बहुत से वहाँ वैसे पौष मोहल्ले हैं, मकान हैं, बड़े सुंदर सुंदर मकान बने। कलकत्ते में विशेषकर कई इलाकों में मैंने देखा बड़े सुंदर सुंदर मकान बने, पर उन मकानों में जैसे चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में जालियां लगी होती हैं, ऐसी सब जालियां लगी हैं। सुंदर मकान बनाया, उसके ऊपर वो जालियां, और वो किससे बचाने के लिए? वहां कोई शेर भालू जाता है? मनुष्य से बचाने के लिए। ऐसा मनुष्य जो पशु हो गया है, जो चोरी कर सकता है, जो बलात्कार कर सकता है, वह विचार मनुष्य है। क्यों ऐसा हुआ है? उसकी बुद्धि का नाश हो गया है। तो ये बुद्धिनाश मनुष्य का की सबसे बड़ी हानि, इससे बड़ी क्षति और मनुष्य जीवन में हो नहीं सकती।
गीता में बुद्धि की बहुत महिमा है कि बुद्धि से ही तस्मात् बुद्धौ शरणम अन्विच्य, अर्जुन बुद्धि की शरण में जा, बुद्धि से बुद्धि योगम ददाम, तो मैं तुझको बुद्धि योग देता हूँ। तो ये बुद्धि का जब नाश हो जाता है, बुद्धि नाश होने से मनुष्यत्व का नाश हो गया। मनुष्यत्व का नाश होने पर अगर देह मनुष्य की रह भी गई तो किस काम की वो देह। तो इसलिए इस बुद्धि नाश का प्रारंभ जहां से होता है वहां से देखना चाहिए। ये जो 8 सूत्र हमने देखे थे, 8 सोपान देखे थे, इस 8 सोपान में पहला सोपान लौट के वहीं जाना पड़ेगा। विषयों का चिंतन हमने किया था, उस समय मन में सावधानी नहीं रखी थी, अरे क्या बिगड़ता है इससे। उस ध्यायतः विषयान पुंसः से शुरू हुआ था कि विषयों का हमने चिंतन किया। रास्ते में जा रहे हैं, चमकती हुई कोई गाड़ी देखी, चमकता हुआ कोई जेवर देखा, कोई सौंदर्य देखा, और असावधान होकर उसी ओर ध्यान न देके उसका चिंतन करने लगे, क्या होता है। उस चिंतन ने हमको इस विनाश में पहुंचा दिया था, इसलिए सावधानी वहीं से बरतनी पड़ेगी। तो क्रोध से सम्मोह होता है, क्रोध से बचना पड़ेगा। क्रोध से बचने के लिए कामात् क्रोध अभिजायते, कामनाओं के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ था, कामनाओं में बाधा पड़ने से क्रोध आया था, तो कामनाओं से बचना पड़ेगा। क्रोध तक अगर हम आ भी गए हैं, मान लीजिए, तो क्रोध के दोष का भी यदि दर्शन करें, क्रोध के दोषों पर भी यदि हम विचार करें, तो भी हमारे बचने की संभावना है। पर क्रोध जब तक सम्मोह से दूर है, हम क्रोध को जीत सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि नहीं, गलती हो गई होगी, हो गई, ये ठीक नहीं है। क्रोध इतना नुकसान हमको पहुंचा सकता है। सम्मोह की स्मृति आ गई तो बड़ी कठिनाई, तब तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा या सत्पुरुषों का संग ही हमको बचा सकता है। अन्यथा सम्मोह का पहला लक्षण हमको सत्संग से दूर कर देता है। ये सबको कृपया स्मरण रखें, इसको जब हम स्मरण रखेंगे तो बड़ी सहायता जीवन मिलेगी। सम्मोह का पहला लक्षण ही ये है कि ये सत्संग से या जो परमार्थ का चिंतन है, परमार्थ की बातें, उससे दूर कर देता है। इसमें क्या रखा है, और ऐसा होकर उसकी प्रक्रिया चलती है। तो ये 8 स्तर तो भगवान ने पतन के बताए। अब 64वें श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि देखो, ये 64वें और 65वें ये 2 श्लोक में भगवान हमको बताएंगे कि मैंने पतन के जो सोपान तुमको बताए उसको जानो, जान के रखो, वहां फिसल के गिर सकते हो। अब तुम्हें बताता हूं कि तुम उससे उठ कैसे सकते हो। कोई बात नहीं, मनुष्य में दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं के कारण हो सकता है कि हम क्रोध तक, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए भी मान लें कि हम सम्मोह तक पहुंच गए हैं, बुद्धिनाश की पहले स्थिति तक पहुंच गए, तो भी यदि हमारा निश्चय है और हम सत्संग प्रारंभ करें, सदग्रंथ और सत्संग, सत्कर्म, तो इसके द्वारा जीवन में विकास हो सकता है। कैसे विकास होता है? छोटी छोटी बातों का स्मरण रखते। 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे अर्जुन सुन, मैंने तुझको ये पतन की जो सीढ़ी बताया, वो उत्थान के उपाय बताता हूं। तो विधेयात्मा आत्मवश्यैहि, जिसका मन संयत है, वे आत्मा आत्मवश्यैहि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, और राग द्वेष वियुक्तैहि इंद्रियैहि विषयान चरन्, जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर आप हिंदू जीवन की विशेषता देखिए। बहुत से लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं, मुझे तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है, क्या रे क्या महाराज आप हिंदू फिलॉसफी, हिंदू लाइफ की बात करते हैं, हिंदू जीवन की, आपका हिंदू दर्शन पलायनवादी, ये सब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, और इसी के कारण देश का ये पतन हुआ। लोगों में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहते। बहुत जगह जो सामाजिक ये कार्यक्रम या स्कूलों कॉलेजों में हमारे देश का विकास इसलिए नहीं हुआ कि क्या सब आप लोग मोक्ष मोक्ष की बात करते हैं और दुनिया मिथ्या संसार। अच्छा भैया ठीक है, हमने इतना कहा, किसी दिन सपने में भी तुमको लगा कि जगत मिथ्या है? तुमको तो नहीं लगता है। पर
तुम ये विचार करके देखो, हमारे यहाँ जो शास्त्र है उनको एक बार पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो जो जानते हैं उनसे पूछो। हमने जीवन में मर्यादाओं की बात कही, दोनों चरम से, भोगवाद से बचो और तथाकथित त्यागवाद, इंद्रियों का अनुचित दमन, इन दोनों अतियों से बचो। भगवान क्या कहते हैं? संसार के सुख भोगने की बिल्कुल मनाही नहीं है। कहते हैं इंद्रिय विषयान चरन, इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हुए, कैसे? राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से वियुक्त, बिना राग और द्वेष के इंद्रिय का सुख जैसा है, जिह्वा का काम है भोजन का स्वाद लेना, तो अवश्य अगर मीठा लगेगा साधक को भी, कड़वा कड़वा लगेगा, चिरपरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि साधक को स्वाद नहीं लगेगा, पर साधक और हम में क्या अंतर है? साधक बड़े आनंद से मीठी वस्तु खाएगा और मीठी वस्तु खाने के बाद, तृप्ति के बाद, उस वस्तु के लोभ से बच जाएगा। हमारे मन में योजना बनेगी कि अब किसके यहाँ निमंत्रण में जाएं तो ये मिठाई मिलेगी, आश्रम में तो मिल नहीं सकती है, तो चलो किसी बिटिया से बोलो, किसी भक्त से कहो कि बेटा चलो हम तुम्हारे यहाँ सोमवार को आएंगे सवेरे नाश्ता करने के लिए, ये बना के रखना। ये क्या हो गया? राग। बच्ची ने कहा बाबा हमको फुर्सत नहीं, हम कॉलेज जाते हैं, सोमवार हम नहीं जा सकते। हाँ, बड़ी इतनी हो गई कॉलेज जाने वाली, एक दिन छुट्टी नहीं ले सकती। द्वेष उत्पन्न हो गया। तो इस छोटी सी जिह्वा ने उस भक्त बच्ची के प्रति मेरे मन में राग और द्वेष उत्पन्न किया। वही राग द्वेष माने वही ध्यायतो विषयानुसः, राग द्वेष उसी पतन में, बुद्धिनाश में गिरा देगा। तो भगवान कहते हैं भाई इंद्रियां बनी हैं विषयों का सेवन करने के लिए, तो इंद्रियों के दमन की बात मैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं, इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का सुख लो। इंद्रियों और उसके विषयों के प्रति राग और द्वेष क्यों रखते हो? राग और द्वेष को त्यागो। तो भगवान क्या कहते हैं कि यदि तुमने अपने मन को वश में किया है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में है, और इंद्रियों के राग द्वेष से मुक्त होकर यदि तुम विषयों का सेवन करते हो, जो करना चाहिए, कर्तव्य है, इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी दर्शन ऐसा नहीं जिसमें इतनी महानता हो। हमने अर्थ को और काम को भी पुरुषार्थ माना है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है। भगवान की पुरुषार्थता जो भगवान की प्राप्ति में सहायक हो, अर्थ भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, काम भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है। कब है? जब राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा सुख पूर्वक विषयों का सेवन करते हैं, तो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद कहते हैं परम प्रसन्नता को। हमको मिलता है वो प्रसाद भी प्रसाद ही है, मंदिरों में, आश्रम में जो मिलता है, किंतु प्रसाद का तात्पर्य है चित्त की प्रसन्नता। अभी जो प्रसन्नता हमको मिलती है वो इंद्रिय की प्रसन्नता है, मिठाई खाने से, थोड़ा अच्छा सुनने से, देखने से। इंद्रियगत जो सुख है, इंद्रियगत सुख प्रसन्नता नहीं, क्षणिक है। हृदय की प्रसन्नता, हृदय में जब प्रसन्नता होती है, और वो प्रसन्नता का आप हम सब अनुभव करते हैं जीवन में कभी कभी। स्वेच्छा से जब आप कुछ दान करते हैं, स्वेच्छा से जब आप किसी की कुछ सहायता करते हैं, तो उस समय जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है वह प्रसन्नता प्रसाद है, वह प्रसन्नता प्रसन्नता है। तो भगवान कहते हैं यदि इंद्रियों को वश में करके तुम विषयों का सेवन करोगे तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। सामान्य अवस्था में इंद्रियों की उत्तेजना के वशीभूत होकर जब हम इंद्रियों का सेवन करते हैं तो परिणाम में क्षोभ और दुख होता है। अब दूधाधारी के मठ में रामनवमी के दिन में मालपुआ का प्रसाद मिलता है, फोकट में मिलता है, तो चलो खा लिया, फोकट में मिला, बहुत अच्छा लगा, 1 किलो मालपुआ मिला, 1 किलो खा लिया। फिर परिणाम शायद 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, तो सुख हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देखिए ये दुख सुख प्रसाद नहीं, प्रसाद तो इंद्रियों की तृप्ति से नहीं, चित्त की प्रसन्नता से जो आनंद होता है वो तभी हो सकता है। किसको होगा?
जिसने मालपुआ को भगवान का प्रसाद समझकर, सीमित मात्रा में, नहीं भाई महाराज ठीक है एक टुकड़ा या एक मालपुआ हमने खाया बहुत, तो मन में प्रसन्नता रहेगी कि भगवान राम का ये प्रसाद खाया और बड़ा अच्छा लगा। जितने दिन तक स्मरण आएगा सुख का, और अगर अजीर्ण का स्मरण आता रहे तो क्या आनंद होगा? नहीं हो सकता। क्यों हुआ? इंद्रियां वश में नहीं थी। तो वशीभूत इंद्रियों के द्वारा सभी इंद्रियों का सेवन व्यक्ति को इस प्रकार की प्रसन्नता देता है। उससे क्या होगा? भगवान 65वें श्लोक में बता रहे हैं कि देखो, यदि तुमको ये प्रसाद, ये प्रसन्नता मिलेगी तो परिणाम क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। उस प्रसाद से, उस प्रसन्नता के कारण सर्व दुखानाम, शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार, सर्व दुखानाम हानि अस्य, इस व्यक्ति के जीवन में, इसके जो इंद्रियों को अपने वश में करके विषयों का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन विषयों के सेवन के परिणाम स्वरूप, ये विशेष बात, वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने से जो आनंद उत्पन्न हुआ, जो मुदिता, जो प्रसन्नता हृदय में आई, उस प्रसन्नता के कारण सर्व दुखानाम हानि जायते उपजायते, जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। विचार करके देखें, जिन इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने उन इंद्रियों के सुखों का भोग किया था, क्या उससे हमारे दुख दूर हुए? अनियंत्रित भोग का परिणाम रोग है। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं, स्वयं हम लोग जानते हैं। यदि हम अनियंत्रित भोग, किसी भी इंद्रिय का अनियंत्रित भोग करेंगे तो परिणाम रोग होगा ही, परिणाम दुख होगा ही, पश्चाताप होगा ही, कष्ट होगा ही। तो ये निश्चित बात है कि हम राग द्वेष के वशीभूत होकर किए, इसलिए उसका फल नहीं मिला। किंतु भगवान कहते हैं सभी दुखों का की हानि हो जाती, दुख मिट जाते हैं उसी प्रसाद से। फिर प्रसन्न चेतसः, जो ऐसा प्रसन्न चित्त वाला योगी है, प्रसन्न चित्त वाला साधक है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में करके प्रारब्ध से मिले हुए न्यायपूर्ण सभी भोगों का उपभोग किया है, उनका सेवन किया है, ऐसा साधक, ऐसा योगी क्या होता है? प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।